हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड प्लस मैथ में आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रॉब्लम है, लीड कोड नंबर 942, जिसका नाम है डी आई स्ट्रिंग मैच। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, देखो। एक स्ट्रिंग दिया है जिसमें केवल दो कैरेक्टर हैं। ठीक है, आई और डी। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल से समझो। यहाँ पे इसमें भी देखो आई है सिर्फ, और इस एग्जांपल में देखो डी आई। मतलब केवल दो कैरेक्टर होंगे मैक्सिमम, आई और डी। आई का मतलब है मेरा इंक्रीमेंट, और डी का मतलब है डिक्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, एक परमुटेशन नाम का एरे रिकंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें एक कंडीशन दोनों फॉलो होना चाहिए। जो एरे हम लोग बनाएंगे जिसमें केवल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर करंट कैरेक्टर मेरा आई है, तो जो हम लोग एरे क्रिएट करेंगे परमुटेशन नाम का, उसमें आई जो है करंट कैरेक्टर का नंबर से बड़ा होना चाहिए। मतलब उससे बड़ा होना चाहिए उसका अगला कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे अगर डी कैरेक्टर है मेरा, तो करंट कैरेक्टर जो है जहां पे हम लोग पॉइंट करेंगे, वो बड़ा होना चाहिए i+1 से। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ये आई है मेरा करंट कैरेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर करंट कैरेक्टर मेरा आई है, तो रिजल्ट नाम का जो आई है मेरा, ठीक है, यहाँ पे जो आई है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए i+1 से। तो मतलब एक जीरो जो है फोर से छोटा है, तो मतलब एक कंडीशन फॉलो हो रहा है। फिर से अब यहाँ पे देखो डी कैरेक्टर है, तो डी मेरा है, तो यहाँ पे ये वाले कंडीशन मारे गए, एस ऑफ आई इक्वल टू डी। इसमें क्या है, जो मेरा करंट नंबर है आई रिजल्ट का, वो बड़ा होना चाहिए i+1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट नंबर आई जो है i+1 से बड़ा है यहाँ पे। ऐसे अगर आई है, तो आई है तो छोटा होना चाहिए, तो वन थ्री से छोटा है। ऐसे मेरा डी है, तो थ्री बड़ा होना चाहिए टू से, तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। ऐसे इसमें देखो, अगर मेरा करेक्टर है आई करंट, तो आई से यहाँ पे जो नंबर है आई वाला, इससे बड़ा होना चाहिए i+1। तो यहाँ पे देखो जीरो से बड़ा है वन। ठीक है, एक कंडीशन फॉलो हो रहा है। ऐसे हम लोग यहाँ पे आए सेकेंड वाले पे, तो ये भी आई है, तो इससे बड़ा होना चाहिए उसका अगला एलिमेंट, तो वन से बड़ा है टू। ऐसे यहाँ पे आए आई, तो यहाँ पे टू से बड़ा होना चाहिए थ्री, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे इस एग्जाम्पल को देखो, डी डी आई है, तो अगर डी है, तो मेरा पहला जो नंबर होगा वो बड़ा होना चाहिए दूसरे नंबर से हमेशा। तो थ्री बड़ा है टू से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। अब यहाँ पे आए तो ए भी डी है, तो यहाँ पे देखो टू जो है बड़ा होना चाहिए जीरो से, तो ए भी सेटिस्फाई कर रहा। इस कंडीशन को लेकर अगर करंट कैरेक्टर मेरा डी है, तो टू बड़ा है जीरो से, तो ए भी फॉलो हो रहा है। अब अगर आई आ गया, तो लास्ट वाला कैरेक्टर मतलब उसका अगला कैरेक्टर करंट कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए, तो जीरो से बड़ा वन, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। बस यही करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से इस एग्जांपल को समझ लेते हैं अच्छे से एक बार और। तो देखो, अगर आई मेरा होगा, ठीक है, तो जो रिजल्ट नाम का परम्यूटेशन नाम का हम लोग का आउटपुट होगा एरे, तो उसमें क्या करना है, जो आई जो करंट नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए i+1 वाला नंबर। अगर डी है, तो करंट नंबर जो होगा वो बड़ा होगा अपने अगले वाले नंबर से। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर आई है, ठीक है, तो जो करंट नंबर है इस कंडीशन से वो छोटा होना चाहिए अपने आगे वाले नंबर से। तो आई जो है, ये छोटा है अपने अगले वाले नंबर से। देखो जैसे फोर यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे जीरो से बड़ा है अगर आई यहाँ पे कैरेक्टर है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। अगर डी है, तो ये जो करंट नंबर है मेरा, ये बड़ा होना चाहिए अगले वाले नंबर से। तो यहाँ पे देखो वन से ये बड़ा है। ठीक है, अब फिर से अगर आई यहाँ पे है, तो आई है तो क्या होना चाहिए, उसका अगला नंबर उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो थ्री बड़ा है वन से। ऐसे अगर डी पे आ गए, तो डी जो करंट नंबर है मेरा, वो बड़ा होना चाहिए लास्ट वाले नंबर से, मतलब उसके अगले। तो यहाँ पे देखो इससे बड़ा है। तो बस यही करना है इसमें। ठीक, तब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो। हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे रिजल्ट नाम का। ठीक है, एक एरे बना लेते हैं रिजल्ट नाम का, इसका साइज होगा, इसका जो साइज होगा एस का साइज के +1। तो एस का साइज है मेरा फोर। ठीक है, इसका लेंथ क्या है फोर।
तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग दो पॉइंटर ले लेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर जो जीरो को पॉइंट करेगा, एक राइट पॉइंटर ले लेंगे जो मतलब एस डॉट लेंथ जो होगा उसके बराबर होगा। तो एस का लेंथ कितना है, 1 2 3 4, तो इसको पॉइंट करेगा 4 को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे ट्रेवर्स करेंगे इस स्ट्रिंग पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, अगर मेरा करंट कैरेक्टर, ठीक है, आई को पॉइंट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे एक इंडेक्स भी हम लोग ले ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जीरो को रख दिए और इसको क्या करेंगे, एक से इंक्रीज कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब इंडेक्स को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो इंडेक्स यहाँ पॉइंट करने लगा। अब ये मेरा क्या हो गया, एक कदम आगे आ गया। अगर ये मेरा डी को पॉइंट करेगा, ठीक है, तो हम लोग राइट पॉइंटर को रख देंगे, यहाँ पे 4 हो गया, और इसको एक से माइनस कर देंगे, ये 3 हो गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कदम आगे बढ़ा देंगे और इंडेक्स को भी यहाँ पे कर देंगे। अब देखो, एक करंट कैरेक्टर आई को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो लेफ्ट पॉइंटर इसको रख देंगे। अगर आई को पॉइंट करेगा तो लेफ्ट पॉइंटर रखेंगे, अगर डी को पॉइंट करेगा तो राइट पॉइंटर को। इसको हम लोग रखने के बाद से क्या करेंगे, इसको एक से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे, और इसको भी एक कदम आगे बढ़ा देंगे। अब देखो, राइट पॉइंटर मेरा क्या कर रहा, मतलब ये पॉइंट डी को पॉइंट कर रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अब इंडेक्स को आगे बढ़ा दो और इसको एक कदम पीछे कर दो। अब देखो, लास्ट वाला जो नंबर है, मतलब लास्ट अभी एक स्पेस हम लोग का बच गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर चेक करेंगे इसमें। लास्ट वाला जो नंबर होगा, ठीक, वही वाला पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे। लास्ट वाला नंबर डी को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को लाके रख देंगे, ठीक। यही काम करना है, ठीक है। तो ये देखो, आउटपुट आ गया है, यही आउटपुट भी आना चाहिए, 04132। एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा, 0, और राइट पॉइंटर जो भी इसका लेंथ है उसके बराबर, तो 1 2 3, इसका लेंथ है 3, और रिजल्ट नाम का एरे बना दिए, ठीक है। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि इसके लेंथ से +1 है, तो इसका लेंथ हो गया 4। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, लेफ्ट पॉइंटर हम लोग, मतलब सॉरी, एक इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक, इस पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, एक इंडेक्स मान लो यहाँ पे रख दिया, IDX। अब अगर करंट कैरेक्टर मतलब आई को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जीरो को, मतलब यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर को रख दे रहे थे और इंक्रीज कर दे रहे थे एक से, ठीक, बस यही काम करना है। और इंडेक्स को एक कदम आगे कर दो, IDX यहाँ पे आ गया और ए भी यहाँ पे आ गया। अब देखो, ये फिर से आई को पॉइंट कर रहा है, तो फिर से क्या करना है, इसको यहाँ पे रख देना है और इसको एक से इंक्रीज कर देना है, ठीक। तो ये फिर से यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो, फिर से आई को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ पे 2 को, ठीक, और इसको एक कदम आगे। अभी देखो, ये समाप्त हो गया, लेकिन लास्ट वाला नंबर, अब हम लोग को एक अभी स्थान बच रहा है यहाँ पे इस पे। तो लास्ट वाला नंबर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे लास्ट वाला कैरेक्टर किसको पॉइंट कर रहा है, ये आई को पॉइंट कर रहा, तो ये वाला नंबर लाके रख देंगे, 2। अब इसका आउटपुट देखो, जो एग्जाम्पल था, क्या है, 0 1 2, ठीक, सॉरी, ये रखने के बाद से हम लोग का, मतलब इसको इंक्रीज करने के बाद से, जब इसको रखे थे, इसको इंक्रीज भी करना था, ये 3, तो इंक्रीज हम लोग नहीं किए थे, भूल गए थे, तो यहाँ पे क्या करना था, ये 3 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, आउटपुट भी आया होगा, सेकेंड वाला देखो, 0 1 2 3। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, S = D, DI है, ठीक है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर क्या होगा, 0 होगा, राइट पॉइंटर क्या होगा, स्ट्रिंग का लेंथ कितना, 3, ठीक है। फिर से हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। अब देखो, करंट कैरेक्टर मेरा है डी को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को लेते आएंगे, ठीक है, और ए इंडेक्स मान लो है। और हम लोग क्या कर रहे थे, इसको रख देंगे और इसको क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को एक डिक्रीज कर देंगे और इसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अब अगला यहाँ पे आएगा, ए भी डी को पॉइंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को रख देंगे और इसको एक माइनस कर देंगे और इसको भी क्या करेंगे, एक कदम आगे बढ़ा देंगे। अब फिर से देखो, अब यहाँ पे आए, करंट कैरेक्टर है आई को पॉइंट कर रहा,
तो आई को पॉइंट कर रहा था, ये 0 था, इसको हम लोग रख देंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे एक से, और ये भी यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब लास्ट वाला क्या करना था, लास्ट वाला फिर से हम लोग एक स्पेस बच जा रहा, तो देखेंगे लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है। अगर ये आई को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रख दिया, बस यही काम करना है। यहाँ पे देखो क्या है, 3201, तो यही आउटपुट में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल जो थर्ड वाला था, देखो 3201, तो बस यही काम करना है, ठीक है। इसका हम लोग डायरेक्ट कोड लिख लेते हैं, उसके बाद से इसका ड्राई रन भी कर लेंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, एक रिजल्ट नाम का एरे बना रहे थे। इसका लेंथ क्या था, जो एच डॉट लेंथ था, उसमें एक मतलब एक एक्स्ट्रा मतलब +1 कर दे रहे थे, ठीक है। इसमें दो पॉइंटर ले रहे थे, इंट लेफ्ट पॉइंटर इक्वल टू 0 को पॉइंट कर रहा था, और एक राइट पॉइंटर ले रहे थे, जो क्या कर रहा था, जो एच डॉट लेंथ है उसके बराबर था, और एक इंडेक्स ले रहे थे, ये 0 पे था। अब हम लोग लूप लगा रहे थे, ट्रेवर्स कर रहे थे, इंट आई इक्वल टू 0 पे आई लेस देन एच डॉट एल ई एन डी टी एच, टोटल लेंथ तक जा रहे थे, और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि मेरा जो करंट कैरेक्टर है, अगर करंट कैरेक्टर मेरा आई के इक्वल है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो रिजल्ट बना है, रिजल्ट के अंदर जो इंडेक्स है, उस पे हम लोग डाल दे रहे थे लेफ्ट पॉइंटर को, और यहाँ से हम लोग इंडेक्स को प्लस प्लस कर रहे थे, और लेफ्ट पॉइंटर को भी प्लस प्लस कर रहे थे। एल्स में हम लोग क्या कर रहे थे, एल्स में भी हम लोग यही काम कर रहे थे, मतलब यहाँ देखो कॉपी पेस्ट करता हूँ, और रिजल्ट ऑफ इंडेक्स में हम लोग अप कर दे रहे थे राइट पॉइंटर को, और यहाँ से बस राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर दे रहे थे, ठीक है। बस इतना ही काम था। उसके बाद से हम लोग लूप से बाहर आके चेक कर रहे थे कि एस डॉट कैर एट, जो मेरा लास्ट वाला कैरेक्टर है, एच डॉट एल ई एन डी टी एच -1, ठीक है। अगर ए मेरा पॉइंट करता था आई को, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना था, रिजल्ट ऑफ इंडेक्स में, ठीक है, सिंपल सा हम लोग को डाल देना था, हम लोग को लेफ्ट पॉइंटर को, एल्स में यही काम हम लोग को करना था, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और यहाँ पे क्या कर देना था, राइट पॉइंटर को। बस इतना ही काम करना था, और लूप से बाहर आके रिटर्न रिजल्ट, ठीक, इतना ही काम करना था। अब इसमें देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब आईडीएक्स प्लस प्लस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है और ये भी इंक्रीमेंट है, तो ठीक, ये दो लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, फिर से यहाँ पे देखो, इसको भी हटा दो, और यहीं पे कर दो इसको प्लस प्लस, इसको माइनस माइनस, ठीक है, बस इतना ही काम है। अब इसको रन करते हैं, देखो एक्सेप्टेड है, अब सबमिट करते हैं हम। देखो सबमिट भी हो गया, ठीक है, सभी टेस्ट केस पास हो गए। अब इसका ड्राई रन हम लोग कर लेते हैं। चलो इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक रिजल्ट नाम का एरे हम लोग बना लिए, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर क्या कर रहा है, 0 पॉइंट कर रहा है, ठीक, और राइट पॉइंटर मेरा एच डॉट लेंथ, इसका लेंथ है 4, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब एक इंडेक्स हम लोग लिए हैं, तो इंडेक्स मान लो यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इस स्ट्रिंग पे हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि करंट कैरेक्टर क्या मेरा आई है, तो यहाँ पे देखो करंट कैरेक्टर मेरा आई है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट के अंदर इंडेक्स को डाल दे रहे हैं, तो अभी क्या है 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे, मतलब लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग उसके इंडेक्स के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं एक से, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और उसके बाद से हम लोग इंडेक्स को भी आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ से इंडेक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर से हम लोग आएंगे, मतलब इस लूप से बाहर, सॉरी, आई इक्वल टू 0 के लिए हो गया, आई इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करंट कैरेक्टर है मेरा डी, ठीक। तब डी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब ये आई वाला नहीं पॉइंट कर रहा, तो एल्स वाला कंडीशन चलेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को रख देंगे, राइट पॉइंटर क्या, 4, यहाँ पे रख दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से 3 हो गया, और इंडेक्स को भी हम लोग क्या करें, आगे बढ़ा दे रहे हैं, इंडेक्स यहाँ पे आ गया। अब फिर से हम लोग आ गए यहाँ पे, तो करंट कैरेक्टर मेरा है आई, तो ये वाला कंडीशन इफ वाला चल जाएगा, तो क्या करना, रिजल्ट के अंदर हम लोग को डाल देना इंडेक्स को, तो डाल देंगे हम लोग। अभी क्या है 1, लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग यहाँ पे रख दिए, ठीक है, और इसको इंक्रीज करना है, ठीक है।
इसको इंक्रीज कर दिए, 2 हो गया। इसको फिर से हम लोग क्या करना है, इंडेक्स को आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए, अब डी है मेरा, फिर से एल्स वाला कंडीशन चल जाएगा, राइट पॉइंटर को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। अब फिर से हम लोग इसको माइनस माइनस कर देंगे। ठीक, अब इंडेक्स को यहाँ पे ला दिए। अब उसके बाद से इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ए मेरा ट्रेवर्स हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा अब लास्ट वाला कैरेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे देखो आई है कि डी है, तो यहाँ पे लास्ट वाला कैरेक्टर मेरा डी है, तो एल्स वाला कंडीशन चलेगा। तो उसमें क्या करना है, सिंपल सा, रिजल्ट के इंडेक्स की जगह पे सिर्फ राइट पॉइंटर रख देना है, जो भी पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 को क्या करना है, रख देना। यही आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देखो क्या लगेगा। हम लोग पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो बिग ऑफ एन तो टाइम कम्प्लेक्सिटी लग जाएगा। एक रिजल्ट नाम का एरे बना रहे हैं, तो इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन प्लस वन। ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा उसमें हम लोग कर रहे हैं, स्पेस ले रहा है, तो ये भी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी इतना हो जाएगा। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।